Good morning, everyone. Today we are going to learn about the chapter 13, data handling. In this chapter, we will learn about the exercise 13.1. This data handling is the basic of sorting, representing, and interpretation of data using numbers and pictures is called data handling. डाटा हैंडलिंग कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं और उसको हैंडल करने के लिए बोला जाता है। जैसे आपको पता लगा जब आपकी रेगुलर क्लास होती थी तो आपसे बोला जाए कि बताओ कितने स्टूडेंट्स आज बोतल लेकर आए हैं, कितने स्टूडेंट्स आज बोतल लेकर आए हैं, तो आप क्या करोगे, वो आप काउंट करोगे। और फिर आपसे पूछा जाए कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ब्रॉट लंच बॉक्स टुडे, तो आप उसका डाटा कलेक्ट करोगे। तो बोतल की जगह पे आप एक बोतल बना दोगे, राइट, और लंच बॉक्स की जगह पे एक लंच बॉक्स, और उन्हें काउंट करके लिख दोगे। इट इज अ टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। आप एक डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि आपसे कोई भी पूछे कि कितने स्टूडेंट्स क्या लेकर आए हैं, तो आप तुरंत बता दो, राइट। सो इन द सिमिलर वे, अगर आपसे कोई पूछता है ऑन द डे ऑफ स्पोर्ट कि आज बताओ कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर द स्पोर्ट्स टी शर्ट, तो आप काउंट करोगे और उसे लिख लोगे। तो आपके पास 3 टाइप्स का डाटा हो गया, एक बोटल्स का डाटा हो जाएगा, एक लंच बॉक्स का डाटा हो जाएगा, और एक टी शर्ट का डाटा हो गया, राइट। ऐसे ही आपसे पूछा जाता था जब आपकी क्लासेस थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन एनुअल फंक्शन, तो आप लोग हैंड राइज करते थे और सर काउंट कर लेते थे कि कितने बच्चे एनुअल फंक्शन में हैं, और जो एनुअल फंक्शन में नहीं होते थे वो अलग हो जाते थे। तो दोनों तरह का डाटा होना हमारे पास है ना, 2 तरह का डाटा होना हमारे पास, तो ये हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे ए लिख देंगे, मतलब एनुअल फंक्शन वाले बच्चे, और जो रिमेनिंग है उसकी जगह आर लिखकर उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही असेंबली में भी होता है, एक लाइन हमारी गर्ल्स की होती है, एक लाइन बॉयज की होती है, तो वो भी एक डाटा का ही फॉर्म है कि गर्ल्स का डाटा एक रो में जाएगा और बॉयज का डाटा एक रो में जाएगा, राइट। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है जो हम असेंबली में लाइंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्लास में कुछ लोगों को गिटार बजाना आता है, तो हम लोग पूछेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो हाउ टू प्ले अ गिटार, तो कुछ बच्चे अपना राइज हैंड करेंगे तो वो हम काउंट कर लेंगे। फिर कुछ बच्चों को तबला बजाना आता होगा तो हम पूछेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले तबला, देन कुछ बच्चे राइज हैंड करेंगे तो हम उनका नेम लिख लेंगे। तो इस तरह से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी पूरी क्लास में जान सकते हैं कि किन बच्चों को क्या इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। समझ में आ रहा है? तो फ्लूट बजाने वाले बच्चे भी होंगे और लूडो खेलने वाले बच्चे भी होंगे। लूडो तो आजकल सब लोग खेल रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं मेरे पास 30 स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग लूडो, तो आप लोग हैंड राइज करोगे या फिर मुझे चैट में बता दोगे और मैं एक नंबर लिख लूंगा, यस इतने बच्चे लूडो खेलते हैं, राइट। और फिर मैं पूछूंगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस, तो कुछ बच्चे राइज हैंड करेंगे, मैं उनका डाटा लिख लूंगा। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग डाटा है। और हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बिजनेस, तो मैं उनका डाटा कलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो कई सारी चीजें हैं हमारे पास जिनके फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें लोगों से पूछना होता है। चलो मैं डाटा इकट्ठा करता हूं, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, ईवीएस के लिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, अथर इज सेइंग ऑल, बेटा अथर सबके बारे में नहीं बताना है, सिर्फ अपने बारे में बताना है। तो सर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं मैथ, इंग्लिश एंड ईवीएस के लिए। अच्छा, ईवीएस मैथ के लिए बताएंगे सबसे पहले। तो मैथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी मैथ प्रॉपरली एट देयर होम, यस एवरीवन, ओके। अप्रॉक्स मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स में आप अपने आप को काउंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इंग्लिश प्रॉपरली एट देयर होम, इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ते हैं, चलो मान लेते हैं 25, है ना, 25 बोलते हैं आप। 25 में अपने आप को मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश प्रॉपरली, वेरी गुड। इंग्लिश में भी अपने आप को आप काउंट कर लीजिए। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ईवीएस, ईवीएस इज साइंस प्लस सोशल साइंस दोनों आ जाते हैं इसमें, यस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मान लेते हैं, लेट देयर आर 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स।
अब आपको समझ में आया। अब मुझे ये डाटा रिप्रेजेंट करना है इन पिक्टोग्राफ। मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है? पिक्टोग्राफ में। तो पिक्टोग्राफ इज, वेरी गुड, कार्तिक भी आ गए, वेरी गुड। पिक्टोग्राफ क्या होता है कि आप इस डाटा को, ये तो 30, 25 और 40 आपने कलेक्ट किया है, इस डाटा को आप लोग किसी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें, किसी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें। जैसे एक क्लास थी जिसमें कुछ बच्चों को ग्रीन कलर पसंद था, कुछ को ब्लू, कुछ को ऑरेंज, कुछ को रेड कलर पसंद था। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 177 पर है बेटा। ओपन द बुक at the page number 177 and see the question number 1. In this question it is giving some of the students like green color, some likes blue, some likes orange, some likes red. Yes, देख रहे हो, there are some students who likes green, blue, orange and red. जैसे कुछ बच्चों को मैथ, इंग्लिश और ईवीएस पसंद था, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आपकी बुक में वहां पर कुछ सिंबल बने हुए हैं and that symbol represent, that one symbol represent 30 students. ये भी वहां दिया हुआ है. It is also given there that this symbol represents 30 students, right? So if I say, आप पेंसिल ले लें बेटा, take out your pencil, take your pencil and write down 30 above every picture. 30 above every picture. Like if green is there, write 30 in place of this picture, 30 in place of second picture, 30 in place of third picture. In आप green के सामने, in front of green there are 3 pictures. उन 3 pictures के ऊपर, हर एक picture के ऊपर आप 30 लिख सकते हो, because this picture represent 30 students. क्यों? क्योंकि वो picture 30 students को represent करती है। ऐसे ही similarly blue is having some more pictures, so write down 30 on above every picture. So there will be a 30, 30, 30, 30 and 30, right? आपने सबने लिख लिया? If you are writing, then say yes, I have written beta. Now you have orange. Orange has only one picture and this picture represents only 30 students. You can write 30 here also. राइट हर एक पिक्चर 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसके ऊपर 30 लिख लेंगे। वेरी गुड। नाउ रेड इज हैविंग 2 पिक्चर्स एंड ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स 30, so we will write 30 here and 30 here. Each picture is representing 30. 30 लिख लिया। Now you have written 30 on each picture. सबने 30 लिख लिया? Yes, very good. अब बहुत ही इजी है, सबको काउंट कर लो। 30 plus 30 plus 30, how many are there? 30 plus 30 plus 30 are 90. Very good. So there are 90 students likes green. There are 90 students likes green. ये समझ में आ गया? तो हमने यहां पे काउंट करके पता लगा लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स ग्रीन, राइट? अभी हम क्वेश्चन आंसर पे नहीं गए हैं, हमें अभी जो पिक्टोग्राफ है उसी को सॉल्व करना सीखना है। Okay, now blue. How many are there? 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 equals to how many are there beta? जल्दी से टाइप कर दो। Very good. Type it fast. How many students are there? Very good Tanis, 150. तो हमने काउंट करके लिख दिया 150. So 150 students likes blue color. Okay, next is orange. Orange is only having 30 students. Orange is having only 30 students who likes orange. Okay, now red. How many students likes red? How many students likes red? Very good, 60 students. बाकी बच्चे कहां गए? आप अपनी बुक में क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? Other students, where are the other students बेटा? कहां गए सभी? और मुझे सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं बेटा, बुक में ही करना है, कहीं और करना भी नहीं है। वेरी गुड, अथर्व भी आ गए। Okay, so you have written 30 on every picture and you now know how many students like green, how many students like blue, how many students like orange, how many students like red. Now we are going to the questions. The first question, question number A. The first question is how many students likes blue color? How many students likes blue color? देखो पहला ही क्वेश्चन है और आपने वो तो सॉल्व किया हुआ है। You have already solved this question because you counted all the
pictures? Yes, very good Dev, 150. So you will write 150. Very good Athar, very good Adya, very good Tanis, very good Arnav, very good Kesav, Bhavya बेटा बुक में ही करना है और कहीं नहीं करना है. Okay, so now you know the question number A answer is 150 और आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे हमारा आंसर आया है. How we get this answer. Now we are going to the question number B. Which color is most liked by the students? Underline the word most like. Underline the word most like. Underline the word most like. And which color is most liked by the students? तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है? वेरी गुड, ब्लू कलर. तो ब्लू कलर क्यों पसंद है सबको? क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है द पिक्टोग्राफ शोज इट. पिक्टोग्राफ ने ये शो कर दिया है बिकॉज देयर आर 150 स्टूडेंट्स हु लाइक्स ब्लू कलर और हम ये इजीली बुक में भी लिख सकते हैं. राइट डाउन द आंसर ब्लू इन द बुक इटसेल्फ. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी. Now the question number C. Which color is least liked by the student? Underline the word least. Underline the word least. Very good everyone. Orange. Underline the word least and write down the orange color. And write down the orange color. Is it easy? Is it easy? अभी सभी लोग बताएंगे मुझे. यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, then you can ask me a question orally. We are doing the exercise 13.1. Is it easy? Very good. Okay, now we are moving to the question number D. The question number D is, what is the difference between the number of students those who like green color? How many students like green color? 90 students. And the light orange color. How many students like orange color? 30. The difference between 90 and 30. The difference between 90 and 30 is 60. Very good. Very good. तनिष्क ने बहुत अच्छे से बताया है. 3 multiplied by 30 equals to 90 minus 2 multiplied by 30 1 multiplied by 30 equals to 30 और हमने दोनों को माइनस कर दिया and that's how we will get the 60 as our answer. Okay, so there are 60 students who likes the difference. There is a difference between green color and orange color. There are 60 students. Okay, now the last question. Everyone should answer the last question. How many students are there in the class 3rd and 4th? How many students? तो आप टोटल स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है. कितने स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है वो? टोटल स्टूडेंट्स के बारे में. तो सभी को काउंट कर लेंगे. वेरी गुड तनिष्क. 11 into 30. That's a good answer. That's a good answer. You understand very well. So how many pictures are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. There are 11 pictures and one picture represents 30 students and one picture represents 30 students. So 11 into 30 equals to 330. सभी लोग लिख लेंगे. अपनी बुक में ही लिख लो बेटा, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है. So your exercise 13.1 is done. देखो कितनी जल्दी हमने खत्म कर दी है ना. एक बार और मैं आपको समझाता हूं. इसमें 2-3 पॉइंट्स इस एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है. व्हाट इफ अगर यहां पे हाफ पिक्चर दी हुई होती. अब ये तो हमारा एक्सरसाइज हो गया है ना. अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन. सर्कल वन कंप्लीट सर्कल विल रिप्रेजेंट 10 बुक्स. One complete circle will represent 10 books. Okay? Is that clear? यहां तक बात सबको समझ में आ गई है तो बताओ मुझे. One complete circle will represent 10 books. Okay? ये किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए. अगर मैं यहां पर इसको हाफ सर्कल कर दूं, then how many books are there? अगर कंप्लीट सर्कल 10 बुक्स है तो हाफ सर्कल कितनी बुक्स हो जाएंगी? जल्दी से लिखो. अर्नव इज सेइंग 5 बुक्स. Yes, 5 books. तानिश बेटा 5 बुक्स हो गई. Yes or no? केशव बेटा रिप्रेजेंट किया करो खुद को. देव, अतर, वेरी गुड. आद्या, यस. और मैं इसको और छोटा कर दूं लाइक दिस. तो आप बताओ हाउ मेनी बुक्स आर देयर? हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 3 4. Okay, 3 and 4. No. There is no 3 or there is no 4. अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो 2.5 है ना. लेकिन 2.5 तो बुक्स होती ही नहीं है.
है ना, 2.5 तो बुक्स होती ही नहीं है, तो हम यहां पे थोड़ा सा अंतर ले रहे हैं. वी विल रिप्रेजेंट 12 बुक्स, देन हाफ विल रिप्रेजेंट 6 बुक्स एंड द लास्ट पार्ट विल रिप्रेजेंट 3 बुक्स. नाउ यू अंडरस्टैंड? अभी समझ में आया सबको? यस, अभी समझ में आया ना? देखो, कंप्लीट सर्कल 12 बुक्स, हाफ सर्कल 6 बुक्स, 1/4 सर्कल 3 बुक्स. ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब हम ले लेते हैं क्लासेस. क्लास 3, 4, 5 and 6. Okay, 5, 3, 4, 5 and 6. Now listen very carefully. अब आपको मुझे बताना है how many circle will be there, how many half circle will be there, how many 1/4 circle will be there. और कॉम्बिनेशन अभी आप बता सकते हो. If class 3 is having 24 books, class 3 is having 24 books, तो मुझे बताओ सर्कल कितने होंगे. How many circle I have to draw here? How many circles we have to draw here? If number of books are 24 in class 3, then how many circle will be there? Very good, 2 circle. Very good, 2 circle will represent. There are 24 books. There are 24 books. अच्छा, how many half circle will represent? अगर मैं half circle बोलूंगा तो how many half circle will represent? How many half circle will be there? 4. Very good, Lakshya. 4 half circle will be there. 1 half, second half, third half and fourth half. It is a type of representing. Representation आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ठीक होता जाएगा. अभी मुझे बताओ how many 1/4 circle will be there? How many 1/4 circle will be there? अब ये और बढ़ जाएंगे, हाफ और बढ़ जाएंगे, तो there will be 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आया तो हम सबसे पहले कम से कम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जो मिनिमम फिगर्स होंगे हमारे सर्कल वाला, और इनको तब यूज करेंगे जब हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे. ओके, सो देयर विल बी 2 circles here to represent the 24 books. Okay, if there are 25 books, 25 नहीं बेटा, एक मिनट, 27 books. If there are 27 books, then how will you represent with this circles and which of the figure you will consider? देखो 27 है तो हम सबसे पहले तो 2 circles ले लेते हैं. How many are there now? 24. अब बचा क्या? 3. And for 3 which figure we will take? 1/4. 1/4 and और एक ही हमारे पास ये हो जाएगा. समझ में आ गया? समझ में आ गया? 2 big circles and 1/4 circle. ठीक है, अब हमारे पास होते हैं क्लास 5 has only 18 books. तो मुझे बताइए how will you represent 18 books? 1 3 सर्कल, 1 तो बिग सर्कल आ जाएगा. 1 बिग सर्कल, बेटा बिग सर्कल अगर इंक्लूड कर सकते हैं तो 1 बिग सर्कल एंड 1 हाफ सर्कल एंड 1 हाफ सर्कल एंड 1 हाफ सर्कल. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ 21 बुक्स. नाउ 21 बुक्स. तो सबसे पहले बिग सर्कल लेना एक. यस, 1 बिग सर्कल. उसके बाद में कौन आएगा? अब हमारे पास कितने बचे हैं? 8 + 3 देन 1 हाफ सर्कल. अभी भी कुछ बचा? यस, 3 आर लेफ्ट बिकॉज 12 आर हियर, 6 आर हियर. फिर बचे कितने? 3 लेफ्ट
and 3 will represent with this figure, and 3 will represent with this figure. So we will take this as a figure. तो अभी आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमने अगर फिगर कोई कंसीडर की है तो उस फिगर को भी, यस वेरी गुड, तो उस फिगर को भी हम यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस मेथड आल्सो? क्योंकि ये हमारी बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो इसका एक क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी था, तो मैंने आपको वो करा दिया है. क्योंकि क्वेश्चन इसी से फॉर्म होते हैं बेटा, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज मिस कर देंगे और फिर वो पेपर में आ जाता है तो आपके लिए थोड़ी सी हैक्टिकनेस हो जाती है, थोड़ी सी आप परेशान भी हो जाते हो. तो ये इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे कि अगर हमारे पास कंप्लीट फिगर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, और हाफ फिगर है तो उसके हाफ हो जाते हैं. ओके, और 1/4 फिगर है तो उसके भी हाफ हो जाते हैं. यहां